मैं अंकुर त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अमर उजाला। हम इस समय जीबीयू में हैं, जहां पे मिशन शक्ति सेट कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 108 देशों की छात्राएं शामिल हुई हैं। इससे भी बड़ा गर्व की बात है कि इन छात्राओं में 2 उत्तर प्रदेश की छात्राएं हैं, जो मेरठ से हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनका चयन कैसे हुआ, यहाँ तक कैसे आई। 108 देशों की छात्राओं के साथ उन्हें यहाँ मौका मिला है, तो हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बेटा, आप लोगों का नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम रिया है और मेरा नाम लावण्य राणा है। रिया और लावण्या, उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि आप दो जो छात्राएं हैं वो इस प्रोग्राम के लिए चयनित की गई हैं। तो कैसी ये जर्नी रही, कैसे इसमें आपका सिलेक्शन हुआ, हम ये थोड़ा जानना चाहेंगे। इसकी शुरुआत हमारे स्कूल से हुई थी, जिसका हम स्पेशल धन्यवाद अपनी प्रिंसिपल मैम और हमारी मेंटर को देना चाहेंगे। हमारे स्कूल में ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, फिर हमारी मेंटर ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद हमने 21 मॉड्यूल्स कंप्लीट करी और उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ था इंडियन एम्बेसडर जया तारे मैम के द्वारा। और 3000 लड़कियों ने इंटरव्यू दिया था और उसमें से बस 20 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। और आपका कैसे सिलेक्शन हुआ? क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत कठिन था। 3000 में 20 को चयनित होना, फिर 20 में भी आप उत्तर प्रदेश से 2 लोगों का चयन होना, तो कैसा रहा? मेरा भी सिलेक्शन सेम ही प्रोसीजर से हुआ था और इंटरव्यू में जया मैम ने हम लोगों से हमारे बारे में पूछा, हमने उन मॉड्यूल्स में क्या किया उसके बारे में पूछा और हम लोगों का स्पेस में कैसे इंटरेस्ट आया वो पूछा, हमारी क्या हॉबीज हैं, हमें आगे क्या करना है, ये सब मैम ने पूछा। हमसे फिजिक्स से रिलेटेड सवाल भी पूछे गए थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारी टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट नहीं हुआ था, वो भी हुआ था। हमारी लीडरशिप स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और सब कुछ, मतलब सब कुछ आजमाया गया था। मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार आप लोग भी फेल हुए होंगे, क्योंकि मॉड्यूल जब तैयार करते हैं कभी ऐसा होता है कि वो मॉड्यूल्स हम नहीं कर पाते हैं। तो जब उसमें फेल हुई तो क्या घबरा गई, या जब कहते हैं ना कि हारने के बाद हम और अच्छे से बीट करते हैं, तो वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। तो मॉड्यूल्स में कुछ ऐसे मॉड्यूल्स में हमारे ऐसे टॉपिक थे कुछ जो हमने नहीं पढ़े थे, थोड़ा सा हमसे हायर लेवल एजुकेशन का था। तो उस टाइम पे लगा कि ये तो थोड़ा हार्ड जा रहा है, ये कैसे होगा। बट धीरे धीरे जब हमने वो मॉड्यूल्स में वीडियोस के थ्रू पढ़ा, एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ा, क्विजेस करे, देन हमें पता चला कि ये जो हार्ड चीजें भी हैं, जब से आराम आराम से पढ़ो ना तो वो भी आसान हो जाती हैं। अब आप लोगों का क्या फ्यूचर में अब क्या करना है? और मतलब हम एक एम सेट कर लेते हैं कि ये हमारा एम है, अब हमें इसमें जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा मंच मिला है जहाँ पे 108 देशों की छात्राएं हैं, आप उनसे इंटरेक्ट हो रही हैं, आप उनसे बात कर रही हैं, उनके आइडियाज शेयर हो रहे हैं। और तो आप लोग ने अब क्या सोचा कि हमें अब किस गोल को भी वो करना है? मुझे अब स्पेस मेडिसिन, जो कि इतना चर्चित फील्ड नहीं है, उसमें जाने का सोचा है मैंने। और जैसा आपने पूछा था कि जब हम गिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गिरने के बाद गिरे नहीं रहते हैं, हम आगे उठते हैं। इसी कारण की वजह से हम यहाँ पे हैं। हम काफ़ी बार गिरे, बहुत ज़ोर से गिरे, पर उसके बाद हम उठे और यहाँ तक पहुँचे। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग का बैकग्राउंड क्या है? जैसे कि फादर-मदर क्या करते हैं? और क्योंकि बैकग्राउंड बहुत अहम रोल निभाता है किसी भी सक्सेस में, तो वो भी मैं जानना चाहूँगा। तो हम दोनों के ही फादर भारतीय सेना में हैं और हम दोनों की ही मदर हाउसवाइफ हैं। तो क्योंकि बैकग्राउंड भारतीय सेना का है, तो आप लोग भी क्या मतलब क्या देख रहे हैं कि तो सेना की तरफ मूव करेंगे? स्पेस तो करना ही है, उस पे कर ही रहे हैं, तो क्या है आगे क्या सोचा है? तो जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर आर्मी में हैं और क्योंकि भारतीय सेना में है, बचपन से पापा को देखा है फौज में, तो वो खून में तो बहता ही है अपने देश के लिए, वो प्यार, वो समर्पण। तो मेरा भी आगे जाके यही है कि मैं एयर फोर्स में जाऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं और ऐसे ही आगे। मेरे पापा भी आर्मी में है, मेरी मम्मी होम मेकर है। मेरे पापा को मैंने हमेशा सुबह जब ड्यूटी के लिए जाते थे कंधों पे स्टार लगाते हुए देखा, तो मैंने सोचा मुझे भी उन सितारों तक पहुंचना है। उनके कंधे पे थे और मुझे वहां ऊपर तक पहुंचना है। अभी वो इंडिया में नहीं, बाहर काम करते हैं। तो मेरी मम्मी हमारे पूरे घर की ताकत है, उन्होंने हम सबको अच्छे से पकड़ के रखा है। मैं और मेरे दोनों भाई को बहुत प्यार से बहुत अच्छी शिक्षा देके पाला है। लास्ट क्वेश्चन है कि इस जो प्रोग्राम में, इसमें आप लोग का क्या रोल है? इसमें क्योंकि ये जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आप दोनों का क्या रोल है? थोड़ा वो हम जानना चाहेंगे। स्पेस किड्स इंडिया इतना अच्छा नाम है, मतलब सब लोग कहते हैं कि स्पेस बच्चों के बस की बात नहीं है, पर हमने प्रूफ कर दिया कि ये बच्चों के द्वारा बच्चों के बस की बात है। बच्चे ही ये सैटेलाइट बनाने जा रहे हैं। मतलब
लगभग पूरा काम, whether it is payload development, scientific integration or designing the exterior of the इंजीनियरिंग, कोडिंग, एवरीथिंग सब बच्चे ही करेंगे। सब बच्चे करेंगे। नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आपका जज्बा इसमें दिखाई दे रहा है, उससे लग रहा है कि ये मिशन तो सक्सेसफुल होने ही जा रहा है और बिल्कुल ये मिशन सक्सेसफुल होने जा रहा है। और अच्छा, एक लास्ट है कि आप क्योंकि गर्ल्स हैं, गर्ल्स एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी भी गर्ल्स एम्पावरमेंट की बात करें, कल भी ये मुख्यमंत्री भी जुड़े थे, आपने उनको भी सुना होगा। तो एक उत्तर प्रदेश की गर्ल्स को आप दोनों क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो उत्तर प्रदेश क्या सारी लड़कियों को यही मैसेज दूंगी कि बस डरो मत। तुम्हें किसी से भी कुछ भी कैसा भी कुछ भी पूछना हो ना, स्टे क्यूरियस, आस्क क्वेश्चंस एंड अपने ड्रीम्स को ना सोसाइटी में मत छोड़ो कि सोसाइटी कहती है कि लड़कियों को बस यही करना है। ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी से आगे बढ़ो, आपको जो करना है उस पे फोकस रहो और अपने ड्रीम्स बहुत बड़े रखो। और मैं सबको, अपनी प्यारी छोटी बहनें, बड़ी बहनों को ये सिखाना चाहूँगी जो मैंने खुद श्रीमती मैम से सीखा है, CEO फाउंडर स्पेस किड्स इंडिया। इट इज़ ऑलवेज मोर ग्रेटफुल टू बी एबल टू गिव देन टू रिसीव। शी हैड एवरी सिंगल थिंग जो आज हमारे पास नहीं है, बट स्टिल वो चाहती तो सबसे अच्छी ज़िंदगी जी सकती थी, पर उन्होंने सोचा कि वो ज़िंदगी हमें भी मिल पाए, तभी आज हम इधर हैं। स्पेस हमारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी अगर तो श्रीमती मैम यहाँ पे नहीं होती। तो हमेशा 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 लेने से ज्यादा देने पे ध्यान दिया करो। और इसीलिए हम अपनी श्रीमती मैम को स्पेस मॉम कहते हैं, क्योंकि एक माँ वही होती है कि उनका बच्चा आगे ही बढ़े। तो बस हमारे लिए भी हमारी माँ जैसी श्रीमती मैम है। तो श्रीमती मैम को थैंक यू, स्पेस किड्स इंडिया को थैंक यू और मिशन शक्ति सेट प्रोग्राम को थैंक यू हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जैसा कि आपने इन लावण्य और रिया का उत्साह देख के ही समझ लिया होगा कि इस प्रोग्राम की स्ट्रेंथ क्या है। वो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हारना नहीं है, हमें हमेशा लड़ते रहना है और जीतना है। इस प्रोग्राम को लीड कर रही स्पेस किड्स इंडिया की संस्थापक श्रीमती केसन हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये प्रोग्राम का आइडिया कहां से आया और कैसे 108 देशों की छात्राओं को जोड़ना एक ही बहुत बड़ा लक्ष्य है। मैम, सबसे पहले तो आपका अमर उजाला में स्वागत है और आप बधाई की पात्र हैं कि इतना बड़ा इवेंट आप ऑर्गेनाइज करिए। और अब मैं जैसा देख रहा हूँ स्पेस मॉम को आपको टैग मिला है, तो मैम कैसे ये आइडिया और कैसे 108 देशों की छात्राओं को आपने जोड़ा? एक बड़ी अच्छी क्वेश्चन है ये। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने 75वां साल में 750 लड़कियों को हमने ये स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया, सैटेलाइट्स कैसे बनाते सिखाया। आज वो बच्चे अपने गांव को छोड़ के, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक एक गांव से है बच्चे। और ये बच्चे जो 15-16 साल में बहुत लोगों की शादी हो जाती है, तो ये लोगों को हमने पकड़ के उन लोगों को ये सिखाया और आज वो लोग बीएससी कर रहे, बीटेक कर रहे, छोटे छोटे शहर गए। उनके मम्मी पापा ना, जो मतलब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्या क्या काम करते हैं, बट उनके घर में ऐसे एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक पैदा हुई है, ऐसा हम दिखाना चाहते हैं। क्योंकि हम जब इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो होता है, भारत का जहां पर भी आप जाओ, इंटरनेशनल मैगजीन्स या कुछ भी हो, जब हम फ्लाइट में जाते हैं ना, भारत का नक्शा कुछ अलग ही दिखाते हैं। मतलब ना, वो मटके में पानी उठाना, थोड़ा यहाँ पे वो कपड़ा ना, ऐसा कपड़ा पहनना, बगैर जूते के ना वो ऐसे पकड़ के, मतलब उसको गरीब दिखा दिखा के ना हमको बहुत गुस्सा आता था। तो इसलिए हमने क्या किया, आजादी साथ करते वक्त हमने ये बच्चों के हाथ में बढ़िया सा ये टी शर्ट और जीन्स पहना के उनके हाथ में हमने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स दे दिया। अरे अभी दिखा तुम, हमारा नक्शा क्या है, हमारे बेटियों का नक्शा क्या है। हम गए, वो दिन गए, अभी दूसरा है, ये जनरेशन दूसरा है, उनको बस प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हम वो प्लेटफॉर्म में हमने ये सीखा कि लड़कियों को इतने चैलेंजेस है, वो चंद्रमा के जैसा है, 15 दिन ऐसे रहता है, 15 दिन ऐसा रहता है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो सबके लिए लाइट देते रहता है। जैसे लड़कियां हमेशा हंसते रहते हैं, घर की शोभा होती है, तो इसीलिए ये घर की लक्ष्मी को हम टेक्नोलॉजी से जुड़ जाए। तो ये टेक्नोलॉजी जो द फाइनल फ्रंटियर कहा जाता है, इन लोगों को शुरुआत है वो फ्रंटियर, हमें उनमें दिखाना चाहते हैं
इसीलिए हमने सोचा अगर देश एक बढ़ेगा तो कल्याण नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास। तो हम सबको साथ में ले जाते हैं, सबको शिक्षा देंगे। पहले रॉकेट्स और सैटेलाइट्स तो बना सकते हैं, मतलब पैसा चाहिए, थोड़ा इंजीनियर्स चाहिए, बना सकते हैं वो, लेकिन शिक्षा चाहिए, ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान कब देना है? बचपन से देना है। तो हमने सोचा ये साल में अगर बच्चों को ये बीज हम डाल देंगे तो इतना कुछ कर सकते हैं बच्चे, खास करके लड़कियां, क्योंकि मिसाइल और रॉकेट टेक्नोलॉजी में बहुत थोड़ी छोटी सी अंतर है। और मेरे लड़कियां अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में रहेंगे, वो लोगों के कल्याण के लिए रॉकेट्स बनाएंगे। आई एम सॉरी, बट जहां तक हमने देखा है ये मेल डोमिनेटेड स्टिल है, इसको हम एक्सेप्ट करना ही है। इसीलिए इतने सारे मिसाइल्स बन रहे हैं और सबका हर साल डिफेंस बजट बढ़ते जा रहा है। और वॉर्स तो आप जंग तो देख रहे हो, नहीं चाहिए हमें। दुनिया जब एक साथ रहेगा ना, बहुत अच्छी तरह रहेगा। सो स्पेस में बॉर्डर्स नहीं रहेगा। उसी तरह हमें यहाँ पर भी, भूमि पर भी बगैर बॉर्डर्स के कितने अच्छे शान से रह सकते हैं अगर हमारे लड़कियों को हम उत्साह करें, उनको ये स्पेस टेक्नोलॉजी में लेके आए, साइंस पढ़ाए, आगे लेके आए। इस पे आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को अभी आपका बहुत सहयोग मिल रहा है, आपको जीबीयू जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, उत्तर गवर्नमेंट ऑफ यूपी आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप इसको कैसे देख रही हैं? क्योंकि आप पूरे देश में जाती हैं, अलग-अलग सरकारें देखती हैं, तो जैसा उत्तर प्रदेश सरकार का मदद मिल रहा है, क्या ऐसे अन्य स्टेट्स पे भी मिल रहा है? और आप क्या अपील करना चाहते हैं कि ऐसे अन्य स्टेट्स में भी बच्चों को मौके मिलें, जिससे जो स्पेस पे ये पहुँच सके? पहली बात तो ये है कि हमारे देश में एक चीज होता है कि बच्चे, अरे बच्चे पढ़ने दो, ये कब बड़ा होके ये सीखना है वो सीखना नहीं, उनके ऊपर विश्वास करो। पहले उनके हाथ में पढ़ाई का वो शिक्षा दियो, सबको शिक्षा दियो, तब जाके पूछना कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार को तो हम खास करके नमन करते हैं और योगी जी को तो बड़ी प्रणाम करते हैं। अन्नदाता सुखी भव, हमने वही बोला है, क्योंकि यहाँ पर जो पलटन आई है, सच्ची में बड़ी पलटन है। 100 देशों में से कहीं हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। तो सबको, जब पहली बार हम इधर आए और वीसी राणा साहब, प्रोफेसर तो इतने उत्सुक हुए, अरे इतने सारे देशों से आ रहे, हमारा यूनिवर्सिटी खुला है। डॉक्टर आई मीन धनलक्ष्मी जी, प्रोफेसर धनलक्ष्मी, प्रोफेसर वार्ष्णे, मतलब प्रोफेसर राणा के टीम तो सब लोग इतने उत्सुक थे और इतने वेलकम किए। देखिए जैसे हम शादी में आए थे ना, ऐसे हमको बारातियों के जैसे हमको इतना खाना, इतना रहना, मतलब हमको ये चाहिए, लैब चाहिए, हमको वाईफाई चाहिए, हमको कंपोनेंट ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब हम रोज कुछ ना कुछ डालते जा रहे हैं, सबके लिए हंस के वो यस यस बोलते जा रहे हैं। मतलब ये प्रोत्साहन होनी चाहिए। प्रोत्साहन जब होता है ना, उनको दिखाई देता है कि क्या कर रहे लड़कियां। और मैं यहाँ पे दाद देना चाहती हूँ इन स्पेस की। हमारे जो चेयरमैन है पवन गोयनका जी, वो बड़ी इंटरेस्ट लिए है, उनको बहुत पसंद की लड़कियों के लिए हम पढ़ाई दे रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दे। तो वो खुद ब खुद नहीं आ पाए, तो उन्होंने हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर विनोद को ये सौंपा दिया, ये प्रोजेक्ट को, कि आप इनके साथ रहो, क्या चाहिए इनके साथ करना। तो वो बड़ी बात है, हमको स्ट्रेंथ है वो। जो हमने करिकुलम बनाया 21 मॉड्यूल्स, पोर्चुगीज, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश हमने बनाया, दुनिया के प्रोफेसर्स को बिठा के उसको वेट किया, इसरो के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने उसको ये करके अप्रूव किया और सर्टिफिकेट दिया हमें इन स्पेस ने। तब जाके हमने जोहो प्लेटफॉर्म में डाल के इतने 9,000 बच्चे पढ़े, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बढ़िया। मैम, जो ये सैटेलाइट बन रही है 31st तक यहाँ पे कार्यक्रम है, तो वो लॉन्च का क्या है, क्या कैसा रहेगा, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे? इसको हम अपील कर सकते हैं क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को हम अपील करना चाहते हैं कि इतने बच्चे कष्ट करके पढ़ रहे हैं, इतने सारे देशों से, उनको बहुत मानते हैं, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री जी को सब सारे देशों में घूम के आए, तो सब बच्चों को उनके बारे में पता है। तो वो बच्चे
यहाँ इतने खुशी खुशी आए कि हम मोदी जी से मिलना चाहते हैं, हमें योगी जी से मिलना है, मतलब इतने उन लोग एग्जाइट होके कह रहे थे। और ये जो 2 सैटेलाइट्स हम बना रहे, एक तो लो अर्थ ऑर्बिट है जो इसरो में लॉन्च होगा, उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि अक्टूबर 11 वो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। जब भारत देश कुछ दे रहा है, सब देशों को इकट्ठा साथ में ले जा रहा है, उस दिन अगर हम लॉन्च करेंगे, मतलब छकाछौन, ये तो हिस्ट्री लेगेसी बन ही जाएगा। तो इसीलिए हम प्रधानमंत्री जी को नमन करके पूछते हैं कि अक्टूबर 11 अगर ये सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है, तो मतलब ये लड़कियों के लिए ना एक अलग ही एक स्ट्रेंथ मिलेगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।